एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये एक न्यू वांगशान फैन फिक्शन है जो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक शॉर्ट फैन फिक्शन रहेगा। मेरा यू एंड मी आर लाइक जो चल रहा है साइड में, वो एक शांगवांग था। जो काफ़ी लोग हैं जो वांगशान पसंद करते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मेरे चैनल का नाम ही वांगशान फैंडम है, तो इस वजह से मैं ये वांगशान फैन फिक्शन साइड बाय साइड शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फैन फिक्शन जो है ये शॉर्ट है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये एक ओमेगा वर्जन रहेगा। इसमें यानी आपको अल्फ़ा, ओमेगा और ये वाले टर्म्स सुनने को मिलेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कल्टीवेशन वर्ल्ड कहने के लिए एक टाइम पे छोटे छोटे क्लैंस में बटा हुआ था, लेकिन आज ये कल्टीवेशन वर्ल्ड दो मेजर क्लैंस की वॉर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ दो बड़े क्लैंस आपस में लड़ रहे हैं और बाकी क्लैंस इनके सपोर्ट में इस राजनीति में फंसे हुए हैं। जो बड़े क्लैन लड़ रहे हैं वो है एक तरफ वैन क्लैन और दूसरी तरफ है नी क्लैन। नी क्लैन और वैन क्लैन का वॉर बहुत साल पहले शुरू हुआ था। धीरे धीरे करते करते ये कब कई सालों में कन्वर्ट हो गया किसी को पता नहीं चला। जहाँ एक तरफ वैन क्लैन के सपोर्ट में जिन क्लैन है, वहीं दूसरी तरफ नी क्लैन के सपोर्ट में लैन क्लैन है, वहीं जियांग्स क्लैन अभी बीच में कंफ्यूजन में है कि वो किसका साथ दे। इतना ही नहीं, ऐसे ही शू क्लैन और मू क्लैन भी है जो वैसे खुल के तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ वो करता नी क्लैन को ही सपोर्ट है। जियांग क्लैन के लीडर यानी जियांग फैमिया चाहते तो नी क्लैन को सपोर्ट करना है, लेकिन ये क्लैन उन्हें एक कहते हैं ना दहेज में मिला है, क्योंकि असलियत में ये क्लैन तो लीड मैडम यू करती हैं। मैडम यू एक बहुत ज़्यादा कनिंग, लालची और मतलबी औरत है। वो अपने मतलब के आगे किसी को भी एक कह सकते हैं निछावर कर सकती हैं। उनकी यही थिंकिंग के कारण सब लोग जानते हैं कि कहने को अभी ये किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, मन ही मन में ये वैन क्लैन को ही सपोर्ट करते हैं। आज मैडम यू के पास में उनके एक स्पेशल सलाहकार या कह सकते हैं राजनीति सलाहकार करने वाले मिंगियाओ आए हुए हैं। मिंगियाओ पहले जिन क्लैन में ही थे, लेकिन आजकल वो जिन क्लैन से ज़्यादा जियांग्स के साथ रहते हैं। उन्हीं के कारण काफ़ी हद तक जियांग्स जिन क्लैन के सपोर्ट करते करते वैन क्लैन के सपोर्ट तक पहुंच गया है। अभी मिंगियाओ यहाँ पे बात करने आए हैं मैडम यू की बेटी और ओमेगा यानली की शादी की। अपनी राजनीति और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या ये कह सकते हैं अपने क्लैन को और स्ट्रॉन्ग वैन क्लैन के सपोर्ट दिखाते हुए मैडम यू अपनी एक लौती बेटी यानली की शादी ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कर रही हैं। जिन जुशान से वो यानली जिन जुशान से अभी तक कभी नहीं मिली, लेकिन जितना जिन जुशान के बारे में उसने सुना है वो एक घमंडी अकड़ू राजा है और वो नहीं चाहती कि वो उससे शादी करे। लेकिन ये संधि स्ट्रॉन्ग करने के मारे मैडम यू जबरदस्ती यानली को वहाँ भेज रही हैं। तभी एक जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी एक सेवक सर्वेंट दौड़ा दौड़ा उन लोगों के पास आता है और घबरा के अपने घुटनों पे बैठ जाता है और रोने लगता है। मैडम यू गुस्से में उससे बोलती है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? वो डरता हुआ बताता है कि यानली सुबह से गायब है, उसे हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिल रहा। इस समय इस रूम में सिर्फ मैडम यू और मिंगियाओ ही नहीं, बल्कि जैन फैमिया, उनका बेटा जंचा और वीवूशान भी है। ये लोग भी ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ, ये सब जानते हैं कि यानली ये शादी अपने मन से नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बात भी सच है कि वो इस तरीके से कहीं भाग नहीं सकती। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से अगर उस समय वो अपनी बात से मुकरे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि वो नी क्लैन को सपोर्ट कर रहे हैं, और पहले से ही नी क्लैन जियांग्स को पसंद नहीं करता है, तो एक तरीके से जियांग्स कहीं के नहीं रहेंगे। जिन्हें वो सपोर्ट कर रहे थे वो भी उनको अपने अगेंस्ट मानेंगे, और जिनको वो पहले से ही खुल के अगेंस्ट है वो क्या उनका सपोर्ट। इस हॉल में खड़ा हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, घबराया हुआ है कि क्या होगा। कल सुबह तो यानली को निकलना था, इस बग्गी में बैठ के पहुंचना था जिन क्लैन। अचानक से उसका ऐसे गायब हो जाना कहीं ना कहीं सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वहीं जंचा और वीवूशान अपनी बहन की सेफ्टी के लिए कंसर्न है। इस समय जिस तरह का कल्टीवेशन वर्ल्ड का टाइम चल रहा है, हर तरफ वॉर है, खून खराबा है, काफ़ी सारे लुटेरे पैसे लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए घूमते रहते हैं। कहीं उनकी बहन कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। है तो वो भी एक ओमेगा ही। इस डर में ये दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं।
विभूषण कहने के लिए एक ओमेगा है, लेकिन जंचा चुपचाप से अपने भाई को ट्रेन करता था, क्योंकि विभूषण बचपन से ही कल्टीवेशन स्किल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता था। मैडम यू तो कभी नहीं जानती कि विंग को तलवार चलानी आती है, लेकिन जंचा और जैन फेमिया मैडम यू से छुप के उसे तलवारबाजी सिखाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यानली को भी तलवारबाजी सिखाई है। तो थोड़ा सा वो मन में इस चीज़ से भी कंसर्न है कि यानली अपने आप को सेव करने लायक तो है, लेकिन वो अचानक से इन दोनों को भी बिना बताए जा सकती है, ये इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी एकदम से मैडम यू अब गुस्से में जो सर्वेंट था उसको जोर से अपने जो उनका वेपन है, टूल है चिड़ियान, उससे मारती है। उस सर्वेंट की चीख निकल जाती है और तभी जैन फेमिया बीच में आके बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, इसमें इसकी क्या गलती है, इसी की तो गलती है, ये है ना उसका सेवक, ये है ना उसका साथ हमेशा रहने वाला, इसका काम था उसका ध्यान रखना, हम तक उसकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, फिर ये अपने काम में फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा क्लैन बर्बाद हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे हम, कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, बिना किसी क्लैन के हमारा क्लैन चारों तरफ से नदी के बीच में घिरा हुआ है, हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या करेंगे हम। गुस्से में मैडम यू चीख रही है और मैडम यू की बात में कहीं ना कहीं दम भी है। अगर इस समय ये संधि टूटी तो कहीं ना कहीं जियांग क्लैन के खाने के लाले तो पड़ जाएंगे। इस वजह से सब लोग बड़े स्ट्रेस है। तभी मिंग्याओ अपनी कनिंग से स्माइल देते हुए आगे आता है, मेरे पास एक आइडिया है। तो सब लोग उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। क्यों ना हम अगर यानली नहीं तो किसी और ओमेगा को उसकी जगह भेज दें। ये तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, मेरे भाई ने यानली को नहीं देखा है और जब तक हम यानली को ढूंढेंगे वो ओमेगा वहाँ जाके मेरे यानली की जगह ले लेगा, तो हम किसी और ओमेगा को उसकी जगह भेज देते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, हमारे पास कोई और फीमेल ओमेगा नहीं है जो हम वहाँ भेजे। तो किसने कहा कि जिन जुशान जाते ही सबसे पहले यानली को देखेगा, उसे गले लगाएगा या देखेगा कि वो अंदर कौन है। क्यों ना किसी मेल ओमेगा को ही हम फीमेल ओमेगा के कपड़े पहना के उसका फेस एक वेल से कवर करके भेज देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और जब तक हम यानली को ढूंढ ही लेंगे और सही समय पे वहाँ पहुँच के उसकी शादी यानली से करवा देंगे। तुम एकदम से मतलब मिंग्याओ की बात सुन के एक बार को जैन फेमिया गुस्से में आ गया कि बोलता है, तुम और उस ओमेगा का क्या होगा, अगर गलती से वो ओमेगा वहाँ पकड़ा गया तो कैसे सेव करेगा वो खुद को। मैडम यू एकदम से आगे बोलती है, अगर वो ओमेगा मर भी जाएगा तो भी क्या कर लेगा, अपने क्लैन के लिए ही तो एक सेवक का काम करेगा। और मेरे दिमाग में एक ऐसा ओमेगा है जो ऐसा कर सकता है। ये बात बोलने के बाद मैडम यू विंग की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। झंझा को ये बात देख के बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही मिंग्याओ ने एक किसी और ओमेगा को भेजने की बात करी तो सबसे पहले नाम मैडम यू के दिमाग में विंग का ही आएगा। लेकिन जिस तरीके से मैडम यू अपनी गंदी सी कनिंग सी स्माइल देते हुए विंग के सामने आ रही है, उसे बनी मन में बहुत घबराहट हो रही है अपने भाई के लिए। तभी मैडम यू एकदम से विंग के आगे बोलती है, क्यों, पूरी लाइफ इसने फ्री का खाया है जियांग के लिए, हमारे टुकड़ों पे पला है, कम से कम थोड़ा सा अपने क्लैन के लिए इतना रिस्क तो ये ले ही सकता है ना। पर मैं विंग इससे आगे कुछ बोलता एकदम से मैडम यू गुस्से में उसके ऊपर बोलती है, कुछ नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुंह से, ना ही तुम्हारी मर्जी जाननी है। ये तुम्हारे लिए एक आखिरी चांस है अपने क्लैन के लिए कुछ करने का। आखिरी लास्ट टाइम भी तुमने जिस तरीके से वीकलैंड जाके वेंचाओ के साथ बदतमीजी करी, वो उसकी वजह से हमने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। अभी इसी वक्त यानली के कमरे में जाओ और यानली के कपड़े पहन के रेडी हो जाओ। हम कल ही सुबह नहीं बल्कि अभी इसे यहाँ से अलविदा करेंगे। इस बात पे जैन फेमिया आगे आके बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो, इस समय इतनी शाम को रात हो रही है, क्या होगा अगर रास्ते में लुटेरे ने इन्हें पकड़ लिया। तुम्हें पता है क्या हालत है इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड की, चारों तरफ लूट मार मची पड़ी है। इस वॉर के चक्कर में लोगों के घर उजड़ गए हैं, इसलिए उनके पास फसलें नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोगों को लूट रहे हैं और तुम ऐसे माहौल में विंग को भेज रही हो। इस बात में मैडम यू गुस्से में उनकी तरफ देख के बोलती है, अगर हमने इसे अभी भेजा या सुबह भेजा क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम इसे अंधेरे में भेजेंगे तो ये वहाँ अंधेरे में पहुँचेगा, जिससे इसे ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे। और हमें इसी के बारे में सोच के मैं ये फैसला ले रही हूँ। सोचो अगर ये दिन की रोशनी में वहाँ जाएगा तो इसका स्वागत करने पूरा जैन क्लैन गेट पे खड़ा होगा, और जैसे ही वहाँ पे इसका किसी ने फेस देख लिया तो क्या करोगे तुम। अंधेरे में जाएगा तो कोई इसका फेस नहीं देखेगा, फ़ायदा इसी की जान बचाने के बारे में मैं सोच रही हूँ। मैडम यू थोड़ा गुस्से में बोलती है। जैन फेमिया जो समझ रहे हैं कि हाँ इस बात में तो दम है, अगर ये सुबह पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विंग का चेहरा देख सकता है।
लेकिन इस समय अगर वो जिन क्लैन जाएगा तो कोई चेहरा शायद कम चांस हो, क्योंकि आधी रात में ये जिन क्लैन पहुंचेगा। तभी जंचा, जो अपने भाई को बहुत प्यार करता है, वो आगे आगे कहता है, पर मदर आप क्या कर सोच रही हो? अगर मैं नहीं मिली यान सीजे तो क्या होगा? क्या विंग की शादी आप जिन जुशान से करवा दोगी? इस बात पे नरमी कहती है, शादी तुम्हें लगता है इस सर्वेंट ओमेगा से वो शादी करेगा? उसकी मिस्ट्रेस बन के रह जाएगा। तुम चिंता मत करो, एक कॉन्क्यूबाइन बन के रह जाएगा। तुम्हारी बहन की ही शादी हम जिन जुशान से करवाएंगे। पहले तो मुझे उस लड़की को ढूंढना है, कहाँ गई वो? मुझे उस चीज़ का ज़्यादा टेंशन है, इसका तो बाद में देखेंगे। अभी के अभी जाओ, तैयार हो, बाहर जो बगी खड़ी है उसमें जाके बैठ जाओ। मैडम यू बिना किसी की बात सुने एज यूजुअल, मैडम यू के आगे वैसे भी किसी की नहीं चलती, कोई कुछ नहीं कर पाता। विंग को यानली के कपड़ों में तैयार करके उसके चेहरे पे एक वेल पहना के उसे ज़बरदस्ती उस एक बग्गी में बैठा दिया जाता है, जो बग्गी अब जिन क्लैन के लिए जाएगी। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। वो अपने सामान में छुपके से अपनी सेवियान भी रख देता है, जिससे वो कम से कम अपने आप को सेव कर पाए। लेकिन कहते हैं ना, मिंग्याओ की नज़रों से तो कोई नहीं बच सकता। मिंग्याओ उसका सामान चेक करता है और उसकी सेवियान उसमें से निकाल देता है और कहता है, ये तलवार यहाँ क्या आई? इसे कौन सा किसी को चलाना आता है? कि तुम्हें तलवार उठानी तो आती नहीं, तुम इसे लेके क्या करोगे? गुस्से में विंग के सामने ही उसकी सेबियान उससे छीन ली जाती है। विंग के पास अब उसकी सेबियान भी नहीं है, कैसे बचाएगा वो खुद को? जिन क्लैन में उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। जिन क्लैन के बारे में उसने बहुत अच्छे से सुना है, उसे ये भी पता है कि जिन क्लैन में ओमेगास के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। इतना ही नहीं, अब तक जैन फैमिया और जनचा हमेशा उसे लोगों से संभाल के रखते थे, क्योंकि कहने के लिए वो एक मेल है, लेकिन खूबसूरती में उसकी कोई टक्कर नहीं दे सकता। यानली से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है ये मेल ओमेगा वीवुशान। और वीवुशान की ब्यूटी को देख के जिन मैंग्याओ भी अच्छे से जानता है कि उसका भाई इस मतलब रिश्ते को मना नहीं कर पाएगा। इसी वजह से उसने जानबूझ के मैडम यू के दिमाग में पहले ही विंग का नाम डाल दिया था। पर असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। मिंग्याओ और मैडम यू किस चाल के साथ विंग को वहाँ भेज रही हैं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन बेचारा विंग अब इस बग्गी में बैठा हुआ है, जो घोड़ा गाड़ी होती है उस टाइप में बैठा हुआ है। कुछ सर्वेंट उसके आगे पीछे चल रहे हैं। इनमें से एक सर्वेंट है जो विंग के साथ चल रहा है, वो है शुयांग। शुयांग विंग की तरह ही एक ऑर्फन था, लेकिन उसे जन फैमिया कुछ साल पहले मिल गए थे और उसके बाद विंग ने उसे बिल्कुल अपने भाई की तरह ही संभाला हुआ है। ये शुयांग एक बीटा है, इसी वजह से वो हमेशा विंग के ध्यान रखता है और विंग के साथ रहता है। शुयांग को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं। उसे स्ट्रेस है कि क्या होगा विंग के साथ अगर वो जिन क्लैन जाएगा। जिन क्लैन बहुत ज़्यादा बदनाम है अपने व्यवहार के कारण, अपनी अश्लीलता के कारण और अपनी रंगरेजी अदाओं के कारण। उसके खुद सेक्ट लीडर यानी जिन सेक्ट लीडर खुद फेमस है, कितनी सारी कॉन्क्यूपाइन रखी हुई है, हजारों कॉन्क्यूपाइन है उसकी। इतना ही नहीं, कुछ तो उसके बिना कॉन्क्यूपाइन के साथ उसने ज़बरदस्ती करी है। अगर उसे कोई पसंद आ गया, कोई ओमेगा बीटा, और उसकी नज़र में वो खूबसूरत है, तो उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता उसके साथ बदतमीज़ी करने में, उसे अपने बेड तक पहुंचाने में। इसी कारण शुयांग और ज़्यादा घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो विंग एक सेक्स टॉय बन के रह जाए जिन क्लैन में। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, विंग के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। ओमेगा होने के बाद भी विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी कल्टीवेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बिना तलवार के तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो घबराया हुआ है। उसे बस उसकी सेबियान दूर होने का ही दुख इस समय सता रहा है। ये लोग इस अंधेरे रात में कुछ लाइट्स, कुछ गार्ड्स के साथ ही जा रहे हैं जिन क्लैन में। तभी इनके टुकड़ी के ऊपर एकदम से एक लुटेरे ने अटैक कर दिया। ये लुटेरा बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ टाइप लग रहा है। इसने पहले ही कुछ गार्ड्स के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इसके पूरे के पूरे टुकड़ी आई ही जैसे यहाँ पे लूट मार करने हैं। इतना ही नहीं, जितने सजी हुई गाड़ी उन्होंने देखी हुई है, उनके दिमाग में है कि अंदर ज़रूर बहुत सारे गहने और सब कुछ ज़रूरी सामान है। पर शुयांग बिल्कुल भी अपने भाई जैसे मालिक को यानी विंग को कुछ होने नहीं दे सकता। उसने उस मतलब उस घोड़ा गाड़ी के डोर को लॉक कर दिया है और उसके आगे आके वो खड़ा हो गया है। विंग कोशिश कर रहा है कि वो बाहर निकले, लेकिन शुयांग उसे बाहर ही नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि शुयांग को पता है कि विंग बाहर आया तो पक्का वो
फाइट करेगा, और अगर गलती से फाइटिंग के समय में उसका वेल उतर गया तो ये लोग भी विंग की ब्यूटी के चक्कर में जिस तरीके से ऑलरेडी इतनी बदतमीजी कर रहे हैं गार्ड्स के साथ में, कहीं विंग के साथ में कुछ गलत ना कर दें। वो भी बेचारा घबराया हुआ अपने भाई को, अपने दोस्त को बचाने में लगा हुआ है। इस चिक्खम चिक्की शोर शराबे इस फाइट के बीच में अचानक से एक घुड़सवार आता है। इस घुड़सवार एक वाइट कलर के घोड़े पे है। इसने वाइट कलर का हानपू पहना हुआ है, सिल्वर कलर का एक सर पे क्राउन पहना हुआ है, इसके माथे पे वाइट कलर का फोरहेड रिबन है। ये एरिया बेसिकली नीकलैंड के पास से गुजरता है। शायद ये फाइटर ज़रूर नीकलैंड का ही कोई फाइटर या कुछ है, जैसा इसका ऑरा है, जैसा ये पर्सन है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव, हवा में लहराते हुए इसके बाल, इसके चौड़ी छाती या ये कह सकते हैं ब्रॉड शोल्डर, इसके ये बड़ी बड़ी आँखें और उतना ही खूबसूरत इसका रूप रंग देखकर यहाँ खड़े सब लोग शॉक है। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा इसके पास से इसके सराउंडिंग में है। कोई भी देख के बता सकता है ये एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, और ये अल्फ़ा कोई और नहीं बल्कि हंगवान जून है। हंगवान जून को हर कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है, क्योंकि हंगवान जून का नाम ही उनकी कमदार वॉर और कल्टीवेशन पावर की वजह से है। कहते हैं हंगवान जून की तलवार के आगे कोई नहीं बचा। एक बार अगर बेचैन अपने मयान से निकलती है तो उसके आगे आए चाहे 50 या 100 लोग आ जाएं, लेकिन वो जब तक उन सारे लोगों को मार नहीं देती मयान में वापस नहीं जाती है। आज तक हंगवान जून को कोई नहीं हरा पा रहा है। इतना ही नहीं, डार्क कल्टीवेशन या डोमेनिक कल्टीवेशन का यूज़ करने वाले वीक वैन क्लैन के लोग भी, उनकी सेना भी हंगवान जून के आगे रुक नहीं पाती है। हंगवान जून और उनकी बीचैन और उनके गुचिन बड़े से बड़े वॉर को एक पल में ख़त्म कर सकती है। यही कारण है कि आज तक वैन क्लैन इतने पैसे डोमेनिक कल्टीवेशन के साथ देने के बावजूद, उस इन आयरन के बावजूद जीत नहीं पाया है, क्योंकि नीकलैंड के सेनापति हंगवान जून है। हंगवान जून को अचानक से यहाँ देख के वो लुटेरे भी शॉक्ड हो जाते हैं। हंगवान जून इस समय एक सूचना लेके या एक कह सकते हैं एक खबर लेके अपने अंकल लैन कुरैन से मिलने जा रहे थे। ये रूट एक तरीके से जिन क्लैन और लैन क्लैन का सेम रूट पड़ता है कुछ किलोमीटर तक, और यहीं पर विंग के मतलब घोड़ा गाड़ी पे इन लोगों ने अटैक कर दिया। तो हंगवान जून का ये नॉर्मल हंगवान जून का रूट ही ये था, तो ये हंगवान जून बीच में आ जाते हैं। तभी इस चिक्खम चिक्की शोर में जो फीमेल थी जिनके साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे थे, वो दौड़ी हंगवान जून के पास आके उनके पैरों को पकड़ लेती हैं। हंगवान जून जो किसी फीका टच पसंद नहीं करते, वो पहले तो हाथ पे अपना पैर छुड़ाते हैं, लेकिन वो फीमेल मौका नहीं गवाते, अपने पैरों के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगते हैं, बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमारे मालिक को बचा लीजिए। हम यहाँ से जिन क्लैन जा रहे थे, पर इन लोगों ने हमें फंसा दिया। वहीं शुयांग भी जब देखता है कि शायद इन जो ये लुटेरे थे इनके चेहरे पे ही डर आ गया है हंगवान जून को देख के, तो उसे भी लगता है कि शायद उसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए। वो भी दौड़ा हंगवान जून के सामने आके घुटनों पे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगता है, प्लीज़ बचा लीजिए, हमारे मालिक को बचा लीजिए, हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई बदतमीजी हो। वो यहाँ से अपनी शादी के लिए जिन क्लैन जा रहे हैं। अचानक से ये बात सुन के लांग वांगजी को एक बात याद आती है। शायद वो खबर वो जो स्टॉल लेके वो जा रहा था अपने अंकल से इस बारे में डिस्कस करने, वो यही स्टॉल था। हाँ, नीकलैंड इस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि अगर जियांग खुल के सपोर्ट करेगा तो सारे जो रिवर रूट्स है वो जियांग क्लैन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि वो वाटर रूट सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो वो लोग भी नहीं चाहते थे कि जियांग और जिन क्लैन की संधि हो, क्योंकि अगर ये तीनों एक साथ हो गए तो कहीं ना कहीं वैन क्लैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वो भी इस संधि को रुकना चाहते थे। इस बात से वांगजी के दिमाग में एकदम से एक आइडिया आता है और वो एक एक करके सारे लोगों के से लड़ने लगता है। वो लीडर मतलब इन गुंडों का लीडर, इन लुटेरों का लीडर सोचता है कि वो एक बार हंगवान जून को हरा देगा, लेकिन वो भूल गया था कि उसकी टक्कर बीचैन से है। वो कहाँ टिक पाता है। एक एक करके सब लोग वांगजी की बीचैन के आगे अब लाश बन के मतलब लाश बन के बिछ चुके हैं।
और ये देख के शुयांग को थोड़ी सी तसल्ली होती है। वहीं विंग जो बगी के अंदर बंद है, बस उसका दरवाज़ा ही पीट रहा है, क्योंकि इस बगी के चारों तरफ जब मोटे मोटे कपड़े टांग दिए गए थे ताकि कोई विंग को ना देख सके, क्योंकि विंग ये यानली की जगह विंग बन के जा रहा है ना, इस वजह से। वहीं पे वही जो स्टॉल मतलब लांग वांग जी के पास है, उस स्टॉल में भी लिखा हुआ जो नाम है वो यानली का है। वांग जी को भी नहीं पता कि अंदर विंग है, और विंग को भी नहीं पता कि बाहर उसे बचाने वाला लांग वांग जी है। वहीं शुयांग के जब देखता है कि एक तरीके से उन सारे लुटेरों को मार दिया है लांग वांग जी ने, तो उसके मन में थोड़ी सी तसल्ली, उसे थोड़ा सा चैन मिलता है कि कम से कम उसने अपने मालिक को या अपने दोस्त को बचा पाया। तभी हंगवन अपनी तलवार को उठाकर अब शुयांग के गले पे रख देते हैं। शुयांग अचानक से लांग वांग जी का ये रूप देख के डर जाता है। अब लांग वांग जी उसे बोलते हैं, तुम अपने बचे हुए सर्वेंट्स के साथ अभी के अभी जियांग्स क्लैन वापस चले जाओ और उन्हें बता दो कि अब यानली की शादी जिन क्लैन में नहीं होगी। ये बात बोलने के बाद लांग वांग जी अपने घोड़े को विंग के बगी के पास लाता है। एकदम से शुयांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि लांग वांग जी शायद अपने साथ विंग को यानली समझ के ले जाना चाह रहे हैं। वो एक तरीके से यानली को अपना बंदी बनाना चाहते हैं, ताकि जिसे वो जियांग्स को डरा के या जियांग्स को ब्लैकमेल करके उनके और जिंग क्लैन की संधि को तोड़वा सके। इस बात पे शुयांग घबराते हुए एकदम से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना सर नीचे करके जोर जोर से बोलने लगता है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे क्लैन को होगी। आप अच्छे से जानते हैं हमारी संधि पहले से ही जिन क्लैन के साथ हो गई है। आप इस तरीके से राजकुमारी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। शुयांग भी नहीं बताना चाहता कि अंदर विंग है, इस वजह से वो ऐसा कह रहा है। तभी वांग जी गुस्से में अपनी विचैन को शुयांग के गर्दन के ऑलमोस्ट पास में लाता है। शुयांग को लगता है कि आज तो उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो बिल्कुल पास में लाके रोक देता है। शुयांग घबराते हुए अब उसके चेहरे पर भी पसीना आ चुका है। अब वांग जी बोलते हैं, तुम्हें चांस दे रहा हूँ कि जाना चाहो तो चले जाओ, वरना तुम सबको मार के ही सही, लेकिन राजकुमारी तो अब मेरे साथ ही जाएंगी। ये बात बोलने के बाद शुयांग बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। वो आगे आके फिर कोशिश करता है कि वो एक बार विंग के रोक ले। वो दरवाजे के सामने आके एकदम से खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं, आप मेरी जान ले लीजिए, जान लेने के बाद ही आप यहाँ से राजकुमारी को ले जा सकते हैं। मैं राजकुमारी को आपके साथ ऐसे नहीं जाने दूंगा। तभी वो सर्वेंट जो शुयांग के साथ थे वो समझ चुके हैं कि लांग वांग जी कितना ज़्यादा खूंखार है, और लांग वांग जी का नाम भी एक हार्टलेस अल्फ़ा के नाम से ही फेमस है। वो भी किसी के ऊपर मर्सी नहीं दिखाते, वो किसी को भी मारने से पहले उनका हाथ कांपता नहीं है। तो उनके लिए एक सर्वेंट को या एक सेवक को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बाकी लोगों के लिए थी, क्योंकि शुयांग ही एक अकेला लौता ऐसा था जिसे थोड़ी बहुत फाइटिंग आती थी। और अब जिस तरीके से उन्हें ऑलरेडी एक बार लुटेरे मिल चुके हैं, तो वो फीमेल्स, वो बेचारी जो सेवक थी, दासी थी, वो चाह रही थी कि शुयांग बचा के उन्हें कम से कम जियांग्स क्लैन तक सेफली ले जाए। तो वो शुयांग को जबरदस्ती वहाँ से हटाती हैं और सर झुका के लांग वांग जी को बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारी इज्जत और जान बचाई, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप राजकुमारी को अपने साथ ले जाइए। इस बात पे शुयांग कोशिश भी करता है, लेकिन सब लोगों ने अब उसे कस के पकड़ लिया है। वांग जी गुस्से में पहले वहाँ जाता है और अपनी तलवार से उस लॉक को तोड़ता है जो शुयांग ने लगाया था, और एकदम से उस गेट को खोलता है। पर जब वो सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ये यानली नहीं थी, विंग थी। विंग के चेहरे का वो वेल हट चुका था। विंग के बाल इस समय काफ़ी देर से वो इधर उधर हाथ पैर पटक रहा था, तो पूरी तरह से उसके रिबन से बाहर आ चुके थे। उसके पूरे फेस पे इस समय बाल हैं। उसने एक लाइट पर्पल कलर का हानफू पहना हुआ है, जो है तो एक फीमेल वाला हानफू, लेकिन विंग उसमें इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि वांग जी एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाता है। विंग की वो अब बंद आँखें जो बार बार झपक झपक के वो वांग जी की तरफ देख रहा है, उसके वो लिप्स जो काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट से लग रहे हैं, उसके नीचे वो मोल, उसका वो वाइट जेड जैसी स्किन, कहीं ना कहीं वांग जी ऑलमोस्ट अपने आप को उस ब्यूटी में लॉस्ट देखता है। वहीं भी इस बात का मौका का फ़ायदा देख के एकदम से उससे बाहर उतर कूद जाता है उस रथ के, और पास में पड़ी एक शॉट को लेकर सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम? एकदम से विंग को इस तरह शॉट ले हुए सामने खड़े देख के और उसकी जगह मतलब राजकुमारी की जगह उसे देख के लांग वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि लांग वांग जी को तो पता था कि आज यानली यहाँ से जाने वाली थी।
तो यहाँ पे विंग क्या कर रहा है, वो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और विंग वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी भी तुरंत अपनी बिच्छिया निकाल लेते हैं और सोचता है कि इसे 1 मिनट लगेगी, हरा के आराम से ले जाऊँगा। वो अब वांग जी के दिमाग में आ गया है कि चाहे ये यानली है या कोई और है, लेकिन अब अगर ये जिन क्लैन जा रहा था तो कहीं ना कहीं समझी में यही होगा, वो उसे अपने साथ ही लेके जाएगा। वहीं विंग भी पूरे मूड में है कि ये जो भी है इसे यहीं फाइट कर दिया जाएगा और अगर उसे चांस मिला है तो वो यहीं से भाग जाएगा, जियांग्स के पास नहीं बल्कि कहीं और, जहाँ वो अपनी बहन को ढूंढ सके, जहाँ वो बच सके इस सारे जो भी ये हो रहा है शादी के चक्कर से। विंग पहले शुयांग की तरफ देखता है, फिर लांगवांग जी की तरफ देखता है, फिर आसपास की पड़ी सारी डेड बॉडीज की तरफ देखता है। वो समझ गया कि शायद लुटोरो को मारने वाला यही बंदा है, क्योंकि उसे आवाज़ तो अंदर आ रही थी। उसने ये भी सुना कि लांगवांग जी ने बोला कि वो यानली को अपने साथ ले जाएगा। वो गुस्से में बोलता है, क्यों चाहते हो तुम मेरे क्लैन को बर्बाद करना? हाँ, क्यों ले जाना चाहते थे तुम अपने साथ राजकुमारी को? पर देखो तुम्हारा प्लान फेल हो गया, राजकुमारी तो यहाँ नहीं है, और रही मेरी बात, मैं तो तुम्हारे साथ इस जन्म में नहीं जाऊँगा। ये बात बोलने के बाद विंग बड़े गुस्से में अपनी वो जो भी उसके पास इस समय शॉट थी उससे वांग जी की तरफ वार करता है। वांग जी उसे तुरंत डच करता है और वो भी वार करता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइटिंग होने लगती है। वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ओमेगा इतनी अच्छी कल्टीवेशन स्किल होगी। वांग जी को अब तक कोई भी इतनी देर तक अब तलवारबाजी में टाइम नहीं दे पाया, पर ये ओमेगा बहुत देर से वांग जी के वार को बच भी रहा है और अच्छे से दोबारा अटैक भी कर रहा है। वांग जी को जो पहली ही नज़र में विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, अब ये चीज़ देखे तो उसका मन और ज़्यादा विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वांग जी पर कहते हैं ना, वांग जी के पास एक्सपीरियंस है जो विंग के पास इस समय नहीं है। विंग ने तो बस हाँ, विंग की कल्टीवेशन स्किल बहुत अच्छी है और वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन अभी लांगवांग जी को हराना उसके लिए उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि लांगवांग जी कई सालों से वॉर में है, बड़े बड़े वॉरियर्स के साथ लड़े हैं, तो वो विंग को आखिरकार कुछ टाइम बाद हरा ही देते हैं। अब विंग की तलवार जोर से ज़मीन पे गिरती है और लांगवांग जी की तलवार विंग के गले पे है। विंग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हार सकता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि वो किसी को भी हरा सकता है, तो उसके लिए इस तरह से हारना एक तरह से उसको एक अशेम सा फील हो रहा है। और वांग जी तुरंत बोलते हैं, कहा था ना तुम तो मेरे साथ ही जाओगे। और ये बात बोलने के बाद वांग जी अपनी मैजिक स्पेल से अपने उस लैंड मैजिक रोप को विंग के दोनों हाथों पे और उसके मुंह पे अपना साइलेंसिंग स्पेल कर देता है, जिसे विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और उसके दोनों हाथों में रस्सी है। तभी पीछे से शुयांग और वो सर्वेंट जो आते हैं वो विंग की मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वांग जी अब अपनी विजन को उनकी तरफ करके बोलता है, आखिरी मौका, इसी समय यहाँ से जाओ, वरना अपनी मौत को देखने को तैयार रहना। वो डर के मारे सर्वेंट शुयांग को ना चाहते हुए भी खींच के अपने साथ ले जाते हैं। वहीं विंग आप यहाँ खड़ा हुआ है, जिसके दोनों हाथों को वांग जी ने अपनी मैजिक रोप से बांधा हुआ है। अब वांग जी आगे बढ़ता है और विंग को अपने कंधे पे उठा लेता है। विंग बेचारा अपने पैर ही पटकता रह जाता है और अपने घोड़े पे बैठा देता है। विंग कोशिश कर रहा है कि कुछ बोले, लेकिन उसके मुंह पे भी म्यूट कर दिया है उसे वांग जी ने, तो उसके मुंह से भी कुछ नहीं निकल रहा है। वांग जी विंग को अपने घोड़े पे ज़बरदस्ती बैठा के अपने साथ निकल चुका है यहाँ से दोबारा से वॉर बेस में। हाँ, वो अब कुराइन के पास नहीं बल्कि वापस घोड़ा मोड़ के जा रहा है अपने ब्रदर लान शिचैन और नी मिंजो के पास में, क्योंकि उसने बिना किसी से डिस्कस किए बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने जियांग्स के वो पर्सन जिसे शादी होने वाली थी जिन क्लैन की, उस पर्सन को उठा के अपने साथ लिया है। अब क्या होगा उसे नहीं पता, लेकिन हाँ उसे लग रहा है कि इस तरीके से सही, पर वो शायद जियांग्स और जिन क्लैन की इस संधि को तोड़ सकता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जब से वांग जी ने विंग को देखा है और जिस तरह से विंग ने वांग जी को टक्कर दी है, आज तक ऐसा ओमेगा वांग जी ने नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं उसने मन में ठान लिया कि ये ओमेगा तो अब वांग जी का है। हाँ, वांग जी ने विंग को पहली नज़र में ही अब पसंद कर लिया, अपना ओमेगा बना दिया। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये शॉर्ट फैन फिक्शन जो है तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से 4 पार्ट में या 5 पार्ट में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। स्टोरी आप समझ गए होंगे क्या है इसे, तो आप बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।